घूम के बैठिया अमरीका रूस मलेशिया ना किते भी कोई फर्क सी हर किसे दी कोई शर्त सी कोई मंगदा मेरा सी समा कोई होंदा सूरत ते फिदा कोई मंगदा मेरी सी वफा कोई मंगदा मेरियां पल्ला तेरे फिर हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक टू गाइस। यहाँ पर आज हम क्या देखने वाले हैं, आपके कई सारे इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि बोर्ड एग्ज़ाम में, इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम में हम टॉप कैसे करें, कुछ ऐसी चीज़ें बता दीजिए जिस तरह से आज से हमें अपनी स्टडी करना स्टार्ट कर देना है कि इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम के टॉपर हम ही बने। आपका सपना है इस बार 90+ स्कोर करना है, तो 90+ ही लेकर आओगे अगर इस वीडियो को आप एंड तक देखते हैं। कुछ टॉपर के जो सीक्रेट टिप्स हैं उनको यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए गाइस, बिल्कुल भी आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। तो बोर्ड एग्ज़ाम में आपको ऐसा क्या करना है, किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना है, तब अपना बोर्ड एग्ज़ाम देने जाना है। और अभी से आप किस तरह से अपनी तैयारी करोगे, किस तरह से आपको जो चीज़ें हैं किस तरह से आपको करनी है कि जो सपना है आपका 90+ स्कोर करने का, वो अच्छे से सपना आपका साकार हो जाए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर कुछ टिप्स को देखते हैं। और गाइस, इन्हीं टिप्स के जो टिप्स यहाँ पर आपको दी जाए उसी के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी है, इनको आपको फॉलो भी करना है। फर्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, आपके इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। किस तरह से हम अपना पढ़ाई में मन लगा सकते हैं, पर सपना इस बार यही है कि 90+ स्कोर करना है। तो यहाँ पर गाइस, सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी होगी कि पढ़ाई में आपको इंटरेस्ट लाना है। जब तक आप पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लाओगे तो वो चीज़ें आप हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। तो पढ़ाई में आपको इंटरेस्ट लाना है और इस तरह से आपको पढ़ना है कि इस बार जब सपना देखा है 90+ स्कोर करने का, तो इस बार वो हम करके ही रहेंगे। तो कुछ ऐसे चीज़ों को आपको करना है जिससे आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट आए, ठीक है। दूसरी चीज़ गाइस, यहाँ पर आप ये ध्यान रखोगे, जब भी आप स्टडी करने बैठोगे तो पढ़ाई करते समय फ़ोन को आपको बिल्कुल ऑफ कर लेना है। होता क्या है, जब पढ़ने हम बैठते हैं फ़ोन हमारे पास है, ठीक है। जब फ़ोन हमारे पास है तो बार बार आपका माइंड फ़ोन की तरफ ही जाएगा, तो फ़ोन को ऑफ़ कर लेना है। नहीं तो जो आपका स्टडी रूम है उससे बाहर रख दीजिए, क्योंकि जो आपका पढ़ाई का टाइम है, प्रॉपर जो पढ़ाई का टाइम है, उस टाइम आपको पढ़ाई ही करनी है, ठीक है। बिल्कुल भी इधर उधर आपको अपना माइंड नहीं घुमाना है। गाइस, ध्यान रखिए, पढ़ाई में पहली चीज़ आपको इंटरेस्ट लाना है। किस तरह से आप इंटरेस्ट ला सकते हो, आपको सोचना है अगर आज हम इतनी मेहनत करेंगे, जब कल हमारा रिजल्ट आएगा तो उस दिन हमें कैसा लगेगा। तो उस दिन के लिए हमें मेहनत करनी है। तो आज कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पढ़ाई से दूर करती हैं, तो उनको हम दूर कर देंगे। और जिस दिन हमारा रिजल्ट आएगा उस दिन क्या खुशी होगी। तो इस तरह की चीज़ें आपको सोचनी है ताकि आपका पढ़ाई में थोड़ा इंटरेस्ट बढ़े, ठीक है। दूसरी चीज़, पढ़ाई करते समय फ़ोन को ऑफ रखें, क्योंकि जो पढ़ने का टाइम है उस समय आपको स्टडी ही करनी है। क्योंकि सपना आपको, जैसे सपना आपने देखा है कि टॉप करना है, तो उसी तरह की चीज़ें भी आपको अपनानी पड़ेंगी। अब इसके बाद यहाँ पर तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पढ़ाई के लिए पूरा माहौल आपको बनाना है। अब जैसे मान लीजिए आपकी बैग में जो भी आपकी बुक है वो रखी है, वो इधर उधर है, मतलब एकदम जब आप पढ़ाई करने बैठते हो तो व्यवस्थित तरीके से आपको बैठना है। जैसे मान लीजिए आप जब भी पढ़ाई करने बैठते हो तो आपको बीच बीच में ज़्यादातर पानी पीने की आदत है, तो बॉटल आप भर के रख लीजिए अपने पास। और जो आपका पढ़ाई का टाइम है, जो आपने प्रॉपर टाइम टेबल बनाया है, उसके अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे। बिल्कुल भी बीच में आपको इधर उधर उठकर नहीं जाना, ठीक है। 1 घंटा आप पढ़ते हो तो 5 मिनट या फिर 10 मिनट बीच में आप रेस्ट ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर आपको पढ़ाई करनी है। तो पढ़ाई का पूरा माहौल बना लीजिए कि हाँ, अगर सपना है इस बार टॉपर बनने का तो वो हम बन के ही रहेंगे। तो पूरा माहौल बनाकर जब आप बैठेंगे, पढ़ाई का पूरा माहौल आपका होगा, इधर उधर कोई बातें नहीं कर रहा है, आप हो, आपकी किताबें हैं और आपको उन्हीं से दोस्ती करनी है, उन्हीं के साथ आपको सब कुछ करना है, ठीक है। तो पूरा जब माहौल बनाकर आप बैठेंगे तो चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा आपको समझ भी आएंगी। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना पूरा बैग लेकर आप बैठ गए, इस सब्जेक्ट की बुक खोलते हो, उसके बाद उस सब्जेक्ट की बुक खोलते हो। कोई आपने अपना प्रॉपर टाइम टेबल नहीं बनाया है कि इस सब्जेक्ट को मुझे इस टाइम उठाना है, इस सब्जेक्ट में रिवीजन इस टाइम करना है, ये न्यूमेरिकल हमें इस टाइम करनी है। तो एक टाइम टेबल पहले बना लीजिए, ठीक है। उसके हिसाब से एक ही बुक निकालिए और पढ़ने में वहाँ पर आपको लग जाना है। ध्यान रखना है जो शुरुआत स्टार्टिंग के आपकी जो 10 मिनट है,
10-15 मिनट माइंड आपका इधर उधर ज़रूर भागेगा, तो फ़ोन को अच्छा ही होगा फ़ोन को आप अपने स्टडी रूम से बाहर ही रखते, ठीक है, क्योंकि जो पढ़ाई का टाइम है उस समय आपकी पढ़ाई ही हो, इस तरह की चीज़ें आपको करनी है। तो पढ़ाई के लिए पूरा आपको माहौल बनाना है, तभी आप पढ़ने बैठोगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आप ये ध्यान रखोगे, नेक्स्ट यहाँ पर गाइस आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हो, पढ़ाई ही नहीं कोई भी काम आप करते हो, तो आलस आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए आपका बैग आपकी स्टडी टेबल से थोड़ा दूर रखा है, आपको जैसे कोई भी न्यूमेरिकल आप देख रही हो और जो आपकी फेयर कॉपी है उसमें वो लगा है, आपको इतना आलस है कि उस कॉपी को उठाकर आप नहीं रख सकते, आप दूसरा सब्जेक्ट पकड़ लेते हो। देखिए गाइस, चाहे स्टडी हो चाहे कोई भी काम अगर आप करते हो तो डेडिकेशन के साथ आपको स्टडी करनी है, ठीक है। बिल्कुल भी वहाँ पर आप आलस आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आप आलस लाते हो तो पढ़ाई में फिर आपका ना तो उतना इंटरेस्ट रहेगा, ना चीज़ों को आप समझ पाएंगे। तो आलस को आपको बिल्कुल ही दूर रखना है। जब देखिए पढ़ाई करने का पूरा आपको अपना माहौल बनाना है। अगर सपना टॉप करने का है कि इस बार का टॉपर हमें बनना है, तो उसी तरह से हर चीज़ को आप व्यवस्थित कर लीजिए। अभी तक आप क्या करते रहे, अभी तक आपने कितनी पढ़ाई की, अभी तक आपने नोट्स किस तरह से बनाए, उससे कोई फ़र्क नहीं है। पर आज से आपको वही चीज़ें करनी है जो टॉपर करते हैं। डे रूटीन आपको इस तरह का ही बनाना है जिस तरह का डे रूटीन एक टॉपर स्टूडेंट्स का होता है, ठीक है। तो देखिए टॉपर टाइम टेबल किस तरह से बनाओगे आप, उस पर हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। टॉपर की कुछ सीक्रेट टिप्स जो कौन कौन सी होती हैं उन पर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब भी हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो पढ़ने में हमारा उतना मन क्यों नहीं लगता। देखिए गाइस, जब भी पढ़ाई करने बैठते हैं ज़्यादातर लोगों का रहता है कि फ़ोन हम अपने पास रख लेते, फिर नोटिफिकेशन को देखते हैं किसकी आई, किसका मैसेज आया। ऑफ अगर नोटिफिकेशन हम कर भी लेते हैं तब भी माइंड फ़ोन की तरफ जाता है। तो फ़ोन को अच्छा यही होगा कि आप दूर रखिए। जो पढ़ाई का टाइम है उस समय आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई में आलस आप बिल्कुल भी मत लाइए, ठीक है। कोई भी अगर बुक आपकी, कई सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है, बुक अगर दूर रखिए हम नहीं उठाते और दूसरा सब्जेक्ट निकाल लेते कि चलो बाद में वो कर लेंगे, यहाँ से उठकर जाना पड़ेगा या फिर हमें वो करना पड़ेगा। तो आलस की वजह से चीज़ें हम उस टाइम जो हमें सब्जेक्ट पढ़ना है वो हम नहीं पढ़ते। कई सारे स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल दूर रखनी है और खूब आज से आपको मेहनत करनी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ आप ये ध्यान रखेंगे, अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि खाना खाने के ठीक बाद बिल्कुल भी आपको पढ़ाई नहीं करनी। अब देखिए जो आपका शाम का टाइम है, ठीक है, शाम टाइम आप जब स्टडी करोगे तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मान लीजिए 7 बजे आप खाना खा के बैठ गए हो, सीधे स्टडी टेबल पर आ गए, तो आपको नींद आएगी, आलस आएगा, पढ़ाई में बिल्कुल भी आप फोकस नहीं कर पाओगे। क्या होगा, फ़ोन उठा लोगे, रील चलाने लगोगे, दोस्तों से बात करने लगोगे, पर पढ़ाई पर आपका उतना फोकस नहीं होगा। तो हमेशा याद रखिए खाना खाने के जस्ट बाद आपको पढ़ने नहीं बैठना। शरीर में बहुत आलस आता है और उससे बिल्कुल भी आप स्टडी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो खाना खाने के जस्ट बाद हमें पढ़ाई नहीं करनी है। आलस बिल्कुल निकाल दीजिए। अगर सपना टॉप करने का है, जब भी पढ़ाई करने बैठो एक पढ़ाई का आपको अपना माहौल बनाकर ही बैठना है। फ़ोन को दूर रख दीजिए और पढ़ाई में थोड़ा इंटरेस्ट लाइए, ठीक है। जब अगर टॉपर बनने का सपना है तो ये चीज़ें आपको करनी है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सच में आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक यू सो मच।